हाथरस हादसे पर एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है तो करीब 300 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान शामिल किए गए हैं। डीएम और एसपी से भी की गई पूछताछ। ये बड़ी जानकारी हाथरस हादसे से जुड़ी सामने निकल कर आ रही है। एसआईटी की तरफ से 300 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर, 119 लोगों के बयान इसमें शामिल किए गए हैं। शासन को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी की तरफ से करीब 300 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। 119 लोगों के बयान शामिल किए गए हैं। डीएम और एसपी से भी की गई है पूछताछ। तो हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की तरफ से हाथरस हादसे पर रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। 300 पन्नों की ये रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। साथ ही 119 लोगों के बयान इसमें शामिल किए गए हैं। तो रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान, डीएम और एसपी से भी की गई पूछताछ। तो हाथरस हादसा जिसने पूरे देश को दहला दिया था और इस पर एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जांच रिपोर्ट देखिए सौंपी गई है एसआईटी की तरफ से शासन को। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, 300 पेज की ये रिपोर्ट सौंपी गई है, 119 लोगों के बयान इसमें शामिल किए गए हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि बाबा को क्लीन चिट दी गई है इस रिपोर्ट में। जरा विस्तार से इस रिपोर्ट के बारे में हमें बताएं। देखिए, जो अभी रिपोर्ट है उसमें बहुत कुछ बातें ऐसी है जिनको अब पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, जो भी हालांकि खबर चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट सही निकली। जो भारत एक्सप्रेस ने कहा था 4 दिन पहले, जब नंबर 1 दावा करने वाले चैनल दावा कर रहे थे कि एसआईटी रिपोर्ट दाखिल की गई है, हालांकि रिपोर्ट आज दाखिल की गई। और रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट में डीएम और एसपी से भी बातचीत की गई, इसको पूछताछ भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है कि जो हमारे पास सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, इसमें कुछ बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि जो एलआईयू की रिपोर्ट थी, एलआईयू ने पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत भीड़ होगी और माना जा रहा है जिस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि मिसमैनेजमेंट के चलते आपदा प्रबंधन नहीं होने के कारण यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पे 120 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है, या लोग ये मान के चले कि जिस तरीके से बड़े मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को शिकार किया जाता है, तो अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या होता है। लेकिन जिस बाबा की बात हो रही है, जो है इस बार का सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही है। बाबा के रोल को लेकर क्या जानकारी आपके पास इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, लेकिन एसआईटी के रिपोर्ट पे सरकार हो सकता है कुछ बड़ा कार्रवाई करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक रिटायर हाईकोर्ट के जज है और एक आईपीएस और रिटायर है, एक आईएएस रिटायर है, इन दोनों लोगों को तो इस रिपोर्ट पर ही सब कुछ होना है। क्योंकि जब न्यायिक आयोग बन गया तो उसी पर सब लोगों की निगाहें बनी हुई है। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि जो सेवादार पकड़े जा रहे हैं, अगर सेवादारों के बयानों में अगर बाबा का जिक्र आता है, हालांकि पुलिस उस बात को लोग पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर कर रही है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि अगर बाबा के नाम सेवादार आते हैं तो 120 बी में बाबा को भी सरकार आरोपित बचाई। जिस तरीके से बाबा पे सियासत तेज हो गई है, चाहे हम यहाँ के एक सांसद है बिजनौर से चुनाव जीते हैं, चाहे उनकी बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। मायावती का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बाबा को ही जिम्मेदार ठहराया था। माना जा रहा था कि पॉलिटिकल लोग अपने सियासी फायदे और नुकसान के पूरा उसका गुणागणित जोड़ के लोगों का उस पर बयान आएगा। लेकिन अब मान रहे हैं कि सियासी दल भी बाबा के खिलाफ खुल के मैदान में आ गए हैं। तो अब धीरे धीरे प्रशासन जो है वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ रहा तो 120 बी के आगे बाबा आरोपित बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी रजनीश दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहने वाला है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारियां जो सोर्सेज रजनीश के हैं। रजनीश, एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।